जहां ईरान अमेरिका में चल रहे युद्ध के बीच पाकिस्तान की लगातार फजीहत होती हुई दिखाई दे रही है। कैसे, वो भी समझिए। दरअसल मादपुर में अभी भी तनाव का माहौल है। अभी भी युद्ध रुका नहीं है पूरी तरीके से। हालांकि युद्ध विराम के 2 सप्ताह के लिए घोषणा की गई। अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान में बातचीत हुई जो विफल रही। 22 घंटों की बातचीत के बाद भी एक और बार फिर से ये उम्मीद जताई जा रही है कि एक बार फिर से दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है। हालांकि ईरान मेज पर बैठने को फिलहाल तैयार नहीं है, लेकिन इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच कुछ हफ्तों की जंग के बाद अब शांति की कोशिशें तेज हो गई हैं। लेकिन इसमें पाकिस्तान की भूमिका काफी ज्यादा चर्चा में है। सिर्फ भूमिका ही चर्चा में नहीं, यहाँ भी आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की फजीहत हो रही है, कैसे पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी मुंह की खा रहा है, कैसे पाकिस्तान अपनी फिर से बेइज्जती करवा रहा है, कैसे पाकिस्तान 2 बिल्लियों की लड़ाई में खुद को उसका मालिक बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। एक एक पहलू आपको इस पूरे वीडियो में समझाएंगे। पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक हाई लेवल डेलीगेशन के साथ तेहरान पहुंचे। उनके साथ यहाँ गृह मंत्री मोहसिन नकवी, सेना के डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, आसिम मुनीर के प्राइवेट सेक्रेटरी सब यहाँ पर मौजूद रहे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने उनका स्वागत भी किया। लेकिन अब ये सवाल है कि पाकिस्तान क्यों इतनी जल्दी में था और क्यों इतनी जल्दी ईरान पहुंच गया, वो भी भागा भागा। असल में पाकिस्तान दोनों देशों के तरफ से मध्यस्थता यानी मीडिएशन का काम कर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत कराने की कोशिश में पाकिस्तान बैक चैनल पर काम कर रहा है। आसिम मुनीर ने ईरानी अधिकारियों को अमेरिका की नई पेशकश और जो शर्तें हैं उनकी जानकारी भी दी, जो ट्रंप प्रशासन से जुड़ी हुई है। लेकिन मुद्दा क्या है, ये समझते हैं। इस बीच ईरान और अमेरिका के बीच यूरेनियम एनरिचमेंट यानी कि यूरेनियम समृद्धि को लेकर बड़ा मतभेद देखने को मिल रहा है। अमेरिका चाहता है कि ईरान 20 साल तक यूरेनियम ना बढ़ाए, लेकिन ईरान अपनी जरूरतों के लिए सिर्फ 5 साल के लिए ही तैयार है। ईरान अभी भी आसिम मुनीर की बताई बातों का आकलन कर रहा है। तहसील न्यूज एजेंसी के मुताबिक दूसरे दौर की बातचीत पर फैसला जल्द ही हो सकता है। लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड को समझना भी यहाँ पर जरूरी हो जाता है, क्योंकि बैकग्राउंड समझने से ही तमाम जो पूरी बातें हैं, जो बातों का जाल है, वो समझ में आ जाएगा। तो कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपनी F-16 फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन तैनात की। ये सऊदी की अब्दुल अजीज एयरबेस पर है, जो ईरानी बॉर्डर से सिर्फ 200 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा कुछ ब्रिगेड्स भी वहां तैनात हैं। पाकिस्तान का कहना है कि यहाँ तैनाती ईरान के खिलाफ नहीं है, बल्कि सऊदी की सुरक्षा के लिए है। डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला ने ईरानी अधिकारियों को सैन्य ताकत की और तैनाती की पूरी ब्रीफिंग दी है और साफ कहा कि ईरान के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान की दोहरी डिप्लोमेसी क्या है, ये भी समझते हैं। इसमें दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी उसी समय सऊदी अरब पहुंचे थे मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए, जिस वक्त पाकिस्तान सऊदी से आर्थिक मदद भी ले रहा है और बदले में सैन्य सहयोग दे रहा है। पाकिस्तान 1989 यानी कि 1979 से ईरान के लिए अमेरिका के साथ बैक चैनल पर बातचीत करता रहा है। वाशिंगटन में पाकिस्तानी दूतावास में ईरान का इंटरस्टेट सेक्शन भी चलता है। कुछ रिपोर्ट्स की अगर माने, ट्रंप परिवार और पाकिस्तान के बीच कुछ बिजनेस डील का भी जिक्र है, जो इस मध्यस्थता में मदद कर रहे हैं। अब सोचिए कितने सारे जाल हैं। ट्रंप ने खुद कहा जंग बहुत जल्द खत्म होने वाली है। पाकिस्तान की एक कोशिश इसी दिशा में है। अमेरिका ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत हो सके और शांति बनी रहे, तो वहीं आसिम मुनीर की टीम ने ईरानी विदेश मंत्री और जो अन्य अधिकारी हैं उनके साथ विस्तार से बातचीत भी की है। ईरान अभी अमेरिका की पेशकश पर सोच विचार भी कर रहा है। वहीं पाकिस्तान सऊदी अरब में अपनी सेना और एयरफोर्स की तैनाती जारी रखे हुए है। लेकिन ईरान को आश्वासन दिया गया कि ये उनके खिलाफ नहीं, क्योंकि आपको याद दिला दूं कि ईरान ने साफ कहा, हालांकि पाकिस्तान ये कहता रहा है कि ईरान मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मेरा पड़ोसी है, क्योंकि उसे भी इस युद्ध के बीच डर तो था ही कि अगर अमेरिका कुछ बड़ा विस्फोट करता है तो इसका असर सीधे तौर पर पाकिस्तान में भी देखने को मिलेगा।
तो ईरान ने शुरुआत में ही कह दिया कि मुझे पाकिस्तान पर कोई भरोसा नहीं और क्षेत्र में अभी भी तनाव है, लेकिन डिप्लोमेसी तेज हो गई है। पाकिस्तान अपनी भौगोलिक स्थिति और दोनों देशों से रिश्तों की वजह से इस समय मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, लेकिन सऊदी में सैनिक भेजने से ईरान थोड़ा नाराज भी दिखा, इसीलिए पाकिस्तान को सावधानी से बैलेंस करना पड़ा। तो ये भी समझा जा सकता है कि आखिर इसके आगे क्या हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो पुरजोर कोशिश कर रहा है। तो अभी इंतजार है कि ईरान अमेरिका के साथ दूसरी बैठक के लिए तैयार होता है या फिर नहीं, क्योंकि ईरान बार बार कहता रहा है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर मुझे धोखा दिया। पहले दौर की बातचीत जब हो रही थी, बातचीत के दौरान ही अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया। न सिर्फ खामेनेई बल्कि कई बड़े बड़े लीडर्स की मौत इस हमले में हुई थी। तो वो बैठता है बातचीत के मेज पर ईरान या फिर नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। अगर बातचीत सफल हुई तो मध्यपुर में बड़ी राहत मिल सकती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो पूरे इस युद्ध में फूफा बनने की कोशिश कर रहा है, सोच रहा है कि इसमें युद्ध विराम लग जाए। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप हर वक्त शांति दूत बनते आए हैं और उन्हें एक तमगा भी चाहिए शांति दूत बनने के लिए, उसी तरीके से शायद पाकिस्तान को भी भविष्य में ये मौका मिल सके और पाकिस्तान इसमें पुरजोर कोशिश भी कर रहा है।